खेसारी पीते हैं? बिल्कुल पीता हूँ मैं। क्या? दूध। किसका? इनका, इनका या फिर इनका? मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं। वो सीन हो, अगला सुंदर है, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, इसलिए कोई समझाने वाला आकर मेरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूँ और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूँ। देखो अब हेट मत देना मुझे, ये मैं नहीं बोल रहा। खेसारी ने, सॉरी तुम्हारे खेसारी भैया ने, एक ट्रेंडिंग स्टार ने खुद कबूल किया है कि उनका चलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या समझते हो ना ये क्या है? इसके चाहने वालों के लिए मैं हिंदी में उच्चारण कर देता हूँ। शादी के बाद किसी और से संबंध रखने को अंग्रेजी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। इसका मतलब है कि शादीशुदा व्यक्ति अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ संबंध रखता है। यह संबंध शारीरिक या भावनात्मक दोनों तरह से हो सकता है। अब ये भी समझ में ना आया हो तो बोल दो, मैं भोजपुरी में बोल दूं। आता है भैया बहुत अच्छे से, मैं यूपी का हूँ। बहुत सारी चीजें होती है बाबा, कभी मार्केट का प्रेशर, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी पापा का, तो कभी मम्मी का, तो कभी बीवी का, तो कभी बच्चों का। बहुत सारी प्रेशर होती है, क्योंकि हमारे अपने हमें कभी नहीं समझ सकते। वाह, इतनी आसानी से इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। देखो भैया, इसे हमारी भाषा में छिनार कहते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मैं आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार की बात करने वाला हूँ। नहीं, ये नहीं, इनसे सस्ते वाले क्लोन वर्जन की, खेसारी और पवन सिंह की। देखो, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जाना माना चेहरा, आज के डेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार, बस कहने को। और मूवीज में इस सुपरस्टार का काम क्या होता है जरा यार, मैं खुद भोजपुरी समाज से हूँ, लेकिन ये सब देख के दिल टूट जाता है। ई का ट्रेंडिंग स्टार 1 घंटा। और जब इससे पूछा गया कि चलिए आपने तो अफेयर्स कर लिए, लेकिन अगर इसको स्विच कर दे, यानी अगर आपकी धर्म पत्नी यही काम करती, फिर अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते हैं? मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना, तो उसके भी अफेयर हो जाए। जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? भैया आप यहाँ के तो लगते नहीं हो, अमेरिका से आए हो क्या? इतने खुले विचार, इतने खुले विचारों के साथ तो आपके चाहने वालों का विनाश ही होगा। मुबारक। क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई इतनी ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता। हाँ, कितनी अच्छी बात कही इसने, ताली बजाओ। गुनाह कबूल करने के बाद गुनाह थोड़ी ना रह जाता है। अगर आपने गुनाह कबूल कर लिया तो आप बेकसूर हो गए, आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। एक बार को सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को चीट करे और फिर उसके बाद उसके पास आके आपको बताए कि मैं तो इसके साथ सो के आया हूँ या फिर आई हूँ, और ऊपर से इतना सब कुछ करने के बाद आपसे ही बोले कि मैंने चीट कहाँ किया है, मैंने तो तुमको बता दिया ना। कोई सेंस और जरा सा भी लॉजिक है इस बात में? कोर्ट में जज के सामने चोर बोले कि मैंने बता के चोरी किया है, अगर मर्डरर बोले कि मैंने तो बता के मर्डर किया है, तो मैंने गुनाह क्या किया है? मैंने तो सब कुछ बता के किया है। कैसे कोई इनके फैंस हो सकते हैं यार, भगवान ही जाने हैं। इतना सब कुछ क्लियर सुनने के बाद भी कुछ इसके नमूने फैंस आएंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाएंगे। कोई कितना गवार हो सकता है? और ये अपनी एक को एक्ट्रेस जिसके साथ ना जाने कितना काम किया है, कितनी फिल्में की हैं, उसके बारे में कुछ पूछा गया तो काजल की शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना बना कर दिया, अब वो अपने समकक्ष लोगों सा काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए लड़के आ रहे हैं। मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं? तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए, फिर दोबारा आप डिफेंडर में मत आइए।
वाह अरे, इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है किसी के कैरेक्टर को। मतलब अगर इसकी को एक्ट्रेस किसी और के साथ काम कर ले, जो बंदा अभी इंडस्ट्री में कम फेमस है, न्यू कमर है, तो उस एक्ट्रेस के साथ ये दोबारा काम कभी नहीं करेंगे। भैया तुम भी तो कभी इंडस्ट्री में नए नए आए होगे, न्यू कमर होगे, एक दिन में अचानक से सुपरस्टार तो बनने गए होगे, और इस तरीके से स्वागत करते हो आप अपने इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। ऊपर से जिसका पूरा का पूरा करियर, शुरुआती करियर खुद किसी और के नाम पे बना है, वो ऐसी बातें कर रहा है। अगर आपका ये गाना चला ना होता ना, तो अब तक आप कहीं, खैर छोड़ो। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर की, भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार की, सॉरी पावर स्टार की। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। कौन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? ये कब हुआ? अभी कुछ दिनों पहले तो ये बोल रहे थे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा, और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता। गजब टू भी बाजा। जितना जल्दी भैया तुम्हारा लव अफेयर नहीं बदलता, लव 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 लव, उतना जल्दी तो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हो। अब जो पवन सिंह को नहीं जानता, नहीं जानते, अरे ये वही है लॉलीपॉप। अब जान गए। अभी फिलहाल लेटेस्ट स्त्री 2 में भी इनका गाना आया था। गाना बहुत फेमस हुआ था यार, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। इन दोनों में पहले काफी गहरी दोस्ती थी। दोस्ती क्या, पहले तो खेसारी पवन सिंह को अपना पापा पापा बोलता था। अबे सच है, ये पिता तुल्य था पवन सिंह। ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे। आज इसी पिता की चिता पे अपना करियर। ये सारा मैटर शुरू हुआ एक लड़की की वजह से, शायद। एक मिनट, अगर ये लड़की पहले पवन सिंह की गर्लफ्रेंड थी और पवन सिंह को खेसारी अपना पापा पापा बोलता था, बाद में खेसारी इसको ही पटा लिया, अपने पिता तुल्य की गर्लफ्रेंड को। कौन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। मतलब खेसारी तो सर्टिफाइड निकला। इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर ये लड़की पहले खेसारी की गर्लफ्रेंड थी, फिर बाद में पवन सिंह ने पटाया, फिर तो पवन सिंह सर्टिफाइड निकला। अब मैं इन दोनों के फैंस से गाली खाऊंगा, लेकिन सच तो यही है। खेसारी क्या है ना, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको 2 बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। इस पॉडकास्ट में पवन सिंह ने एक भी निगेटिव बात नहीं की है। अब जान के ऐसा है या फिर दिल से ये आवाजें आ रही हैं, वो तो पवन सिंह ही जाने। जितना पॉडकास्ट में मैच्योर लग रहा है, उतना रियल लाइफ में तो मैच्योर लगता नहीं है। गुड़गांव में रहला बेटा जी, जा हमारे भाई को रोका तरह से बोले खाती ना, ध्यान रखना पवन सिंह नाम है मेरा। बकचोदी मत कर। मैं भोजपुरी समाज का होते हुए, पूर्वांचल का होते हुए, यूपी का होते हुए, इन दोनों में से किसी का फैन नहीं हूँ। फैन क्या, वो तो बड़ी बात है, मैं तो पसंद भी नहीं करता। जिस इंसान का शादी होने के बाद पहली बीवी अननोन तरीके से डेथ हो जाती है, फिर दोबारा शादी हुई तो दूसरी बीवी शायद भाग गई, और जब तीसरी शादी हुई तो डाइवर्स चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले जाके सेटलमेंट हुआ है। इनको आइडल बनाऊंगा मैं? तुम्हें बनाना है तुम ही बनाओ, तुम्हें ही मुबारक। अभी मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दूंगा। जो लोग मूवीज देखते होंगे या फिर मूवीज को थोड़ा बहुत समझते होंगे, वही समझेंगे। भले आप एक्टर ना हो, लेकिन एक्टिंग का क्राफ्ट तो आपको पता ही होगा। तो कभी इनकी मूवीज देखना नहीं यार, मत देखना। मैं ही बता देता हूँ, क्यों टाइम बर्बाद करोगे, मत देखना। इनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, स्मॉल ए भी नहीं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से बस एक ही एक्टर निकला है आज तक। चैलेंज लगा लो, बस एक ही एक्टर, वो है रवि किशन। मानो या ना मानो, बाकी सब तो बस ऐसे ही। अब ये मत बोलना कि भाई तू कर ले फिर एक्टिंग, तू क्यों नहीं करता। तो भैया एक बात बताओ, अगर आपको कोई डीएम सीएम पीएम पसंद नहीं आता तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई मूवी या फिर कोई गाना पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में बात नहीं करते कि ये मूवी तो घटिया थी, पसंद नहीं आई, बेकार मूवी थी। करते हो ना। अगर आपको कोई डायरेक्टर बोल दे कि जा तू ही बना ले मूवी, तू क्यों नहीं बनाता, बना के दिखा। पीएम मोदी आके बोलने लगे कि तू बन जा पीएम, पहले तू बन के दिखा फिर मेरे बारे में बोल,
ऐसे थोड़ी ना होता है, पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक क्रिटिसाइज करेगी ही। बाकी कोई पर्सनल हेट नहीं है उनको लेके, उनके स्टेटमेंट्स जो उन्होंने खुद बोले हैं बस उसी पे वीडियो था। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, दे सकते हो गाली। बाकी जिसमें दिमाग होगा और अगर वीडियो समझ गए होगे, पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छा लगेगा।